नमस्कार। आज हम भारत के कुछ सबसे पवित्र स्थानों की एक लिस्ट के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी लिस्ट जिसे किसी राजा या साम्राज्य ने नहीं बल्कि कवियों ने लिखा था। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 108। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक नक्शा है। पूरे भारत में फैले 108 मंदिर और हर एक की अपनी एक अलग कहानी। पर आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन सब को एक धागे में पिरोती है? और यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। इन 108 मंदिरों को इतना खास क्यों माना जाता है और इनकी पवित्रता का असल सोर्स क्या है? यकीन मानिए इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है दिव्य देशम, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, संस्कृत में दिव्या का मतलब होता है डिवाइन और देशम का मतलब है क्षेत्र या रेल्म। तो दिव्य देशम का मतलब हुआ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का एक दिव्य क्षेत्र। ये सिर्फ एक पवित्र जगह नहीं है, बल्कि इसे दिव्यता का एक जीता जागता रूप माना जाता है। मतलब जैसे स्वर्ग का ही एक टुकड़ा धरती पर आ गया हो। इसको और आसानी से समझने के लिए हम इसकी तुलना शैव परंपरा के पाडल पेट्रु स्थलम से कर सकते हैं। जैसे 276 पाडल पेट्रु स्थलम भगवान शिव के लिए पवित्र हैं, ठीक वैसे ही ये 108 दिव्य देशम वैष्णवों के लिए यानी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन जगहों को चुना किसने? किसने ये तय किया कि कौन से मंदिर इस खास लिस्ट का हिस्सा बनेंगे? इसका जवाब किसी योद्धा या राजा के पास नहीं, बल्कि कवियों के पास है। इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं, वो हैं 12 कवि संत, जिन्हें आलवार के नाम से जाना जाता है। आलवार इस शब्द का ही मतलब है जो डूबे हुए हैं, यानी जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से खोए हुए हैं। 5वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान इन संतों ने पूरे देश में यात्रा की और ये जहाँ भी गए इन्होंने विष्णु की प्रशंसा में भक्ति से भरे गीत गाए, जिससे भक्ति आंदोलन की एक जबरदस्त लहर शुरू हुई। और सबसे कमाल की बात ये थी कि ये संत समाज के हर तबके से आए थे। इनमें राजा भी थे, ब्राह्मण भी, किसान भी और यहाँ तक कि कलवर जैसे हाशिए पर माने जाने वाले समुदायों के लोग भी। ये बात इस सोच को और पुख्ता करती है कि भक्ति किसी के सामाजिक दर्जे की मोहताज नहीं है, ये तो सबके लिए है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इन मंदिरों को उनकी शानदार बनावट या दौलत की वजह से पवित्र नहीं माना गया। इन्हें पवित्र बनाया अलवारों के शब्दों ने, उनके गीतों ने। उनके 4000 भजनों का एक कलेक्शन है जिसे नलायर दिव्य प्रबंधम कहते हैं। इसी ने इन जगहों को हमेशा के लिए दिव्यता से जोड़ दिया। तो ये 108 दिव्य क्षेत्र आखिर हैं कहाँ? आइए जरा नक्शे पर एक नजर दौड़ाते हैं। आप देखेंगे कि इनमें से ज्यादातर मंदिर दक्षिण भारत में हैं। 84 तो अकेले तमिलनाडु में ही हैं। केरल में 11 हैं, उत्तर प्रदेश में 4 और बाकी कुछ मंदिर आंध्र प्रदेश, गुजरात और यहाँ तक कि नेपाल जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैंने कहा था कि 108 दिव्य देशम हैं, पर ये चार्ट तो सिर्फ 106 दिखा रहा है। तो फिर बाकी के 2 कहाँ हैं? जवाब ये है कि वो इस दुनिया में हैं ही नहीं। आखिरी 2 दिव्य देशमों को दिव्य लोकों में माना जाता है। ऐसी जगह जहां सिर्फ विश्वास और भक्ति के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। ये 2 दिव्य स्थान हैं तिरुपाराकादल यानी दूध का वो लौकिक महासागर जहां विष्णु शेषनाग पर आराम करते हैं, और दूसरा है तिरुपरमपदिम, जिसे हम वैकुंठ के नाम से भी जानते हैं, विष्णु का दिव्य निवास, जो कि अंतिम आध्यात्मिक मंजिल है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है और कहाँ है, तो चलिए कुछ खास मंदिरों की कहानियों में उतरते हैं ताकि ये जगहें और भी ज्यादा जीवंत हो उठें। शुरुआत करते हैं श्रीरंगम से, जिसे अक्सर इस लिस्ट का पहला दिव्य देशम माना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा शहर है। सोचिए, 156 एकड़ में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शनिंग हिंदू मंदिर है। इसका स्केल ही दिमाग चकरा देने वाला है और ये उन पहले पवित्र स्थानों में से एक था जिनके लिए आलवारों ने गीत गाए थे। अब एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी के लिए चलते हैं उपिलयप्पन मंदिर, जिसका नाम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से जुड़ा है। कहानी कुछ यूं है
कि विष्णु एक ऋषि की बेटी से शादी करना चाहते थे, जो असल में देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी। ऋषि ने चिंता जताई कि उनकी बेटी अभी इतनी छोटी है कि उसे खाने में नमक डालना भी नहीं आता। उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए विष्णु ने वादा किया कि वो बिना नमक का भोजन भी स्वीकार कर लेंगे। आज भी मंदिर में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद नमक के बिना ही बनाया जाता है, जो हमें ईश्वर के दयालु और सहज स्वभाव की याद दिलाता है। इन सारी कहानियों और जगहों से गुजरते हुए हमें दिव्य देशम का गहरा मतलब समझ में आने लगता है। इन मंदिरों को अक्सर एक बहुत ही खास नाम से बुलाया जाता है, भूलोक वैकुंठम, जिसका मतलब है पृथ्वी पर स्वर्ग। ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि इन्हें दिव्य दुनिया का एक दरवाजा माना जाता है, जो यहीं हमारी दुनिया में मौजूद है। और सच पूछिए तो यही तो है दिव्य देशम का पूरा कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ पत्थर और इमारत की बात नहीं है, ये कविता, कहानी और विश्वास का एक इतना सुंदर संगम है, जहाँ कवियों के शब्दों में इतनी ताकत थी कि उन्होंने साधारण जगहों को दिव्य धाम में बदल दिया। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि अगर भक्ति से भरी एक कविता मामूली मंदिरों को पृथ्वी पर स्वर्ग बना सकती है, तो हमारी अपनी दुनिया में और कौन सी कहानियां, कौन से शब्द इंतजार कर रहे हैं जो साधारण को असाधारण में बदलने की ताकत रखते हैं।